बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। बच्चों, इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया वो की है नंबर सिस्टम्स के ऊपर। नंबर सिस्टम्स को आपको मैंने बताया कि नंबर सिस्टम क्यों ज़रूरी हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। और वो बेसिकली नंबर सिस्टम्स नंबर्स नहीं है, वो कंप्यूटर्स उनको क्या एक्सेप्ट कर रहा होता है, एज ए सिग्नल एक्सेप्ट कर रहा होता है। सिग्नल हमारे पास 0 से 9 तक सिग्नल ही होते हैं, ठीक है। 0 से 9 जब फॉर्मेट चेंज होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ में। हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल तक, ठीक है। और वो मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट करवा दिए कन्वर्जन किस तरह से होती है। अब देखते हैं कि डाटा रिप्रेजेंट किस तरह से होता है कंप्यूटर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर पे एक दो दफ़ा ये रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स एक तरफ हैं, आपको एक गो थ्रू एक नॉलेज, एक इनफ नॉलेज कि आप एटलीस्ट इसको समझ सकें और इसको रीड कर सकें, इसको याद कर सकें, और जब अगर इन केस अगर ये पेपर में आता है तो इसको आप राइट कर सकें, ठीक है। इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उस पर मूव नहीं करेंगे। हम इसको सिर्फ एक गो थ्रू करते हैं कि बेसिकली डाटा जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कंप्यूटर क्या चीज़ है, हमारे पास एक डिजिटल डिवाइस है जो कि डिस्क्रीट सिग्नल्स या फिर डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन भी कंप्यूटर हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। डिफरेंट डिवाइसेस होती है कि जो कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स के अंदर काम कर रही होती हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, अब आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, आप जस्ट टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई MS वर्ड आपने ओपन किया है, आप कोई लेटर टाइप करने लगे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी रिमोट यूज़र्स के साथ, ठीक है। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वट एवर A to Z जितना भी यूज़ है, वो डाटा जिस टाइप का मर्जी हो, वो आया डाटा टेक्स्ट में है, वो डाटा आया ऑडियो वीडियो में है, वो डाटा किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ हो रहा है, वो डाटा किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर, किसी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ हो रहा है। तो A to Z जितना भी डाटा है उस डाटा को रिप्रेजेंट हमेशा किस में किया जाता है, बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पे डिजिटल की बात आ जाती है वहाँ पे 0-1 की बात आ जाती है, बाइनरी की बात आ जाती है, ठीक है। अब ये चलते कैसे हैं, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं, लाइक मैं अगर A टाइप कर रहा हूँ, उसके अक्रॉस कोई 8 बिट्स जनरेट होंगी, 0-1-1-0-1-0-1-0-0-1। सिंपल मतलब एक एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। मैंने अगर स्मॉल A टाइप किया, उसके लिए एक अलग बिट्स जनरेट होंगी। ये जो अलग बिट्स जनरेट हो रही हैं, जो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट बन रहा है, इसको हम कहते हैं बिट पैटर्न। क्या कहते हैं, बिट पैटर्न कहते हैं। हर टेक्स्ट के अक्रॉस, हर टाइप के अक्रॉस, आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पे, आपके कंप्यूटर्स के डेस्कटॉप के कीबोर्ड के ऊपर जो मर्जी की यूज़ हो रही है, ठीक है, वो A to Z हर की के अक्रॉस कोई ना कोई बिट पैटर्न जनरेट करता है कंप्यूटर, ठीक है। अब हमें नहीं पता, हमारी ये सरदर्दी नहीं है कि वो किस तरह से जनरेट होगा, ठीक है, वो क्या चीज़ होंगी। याद रखना, जब आप कंप्यूटर टाइप कर रहे होते हैं, लाइक आप पासवर्ड दे रहे होते हो, कहीं केस सेंसिटिविटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल A और कैपिटल A दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दो सेम वर्ड्स नहीं हैं। हम अपने लिए क्या पढ़ते हैं कि सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या करता है कि जो कंप्यूटर है वो उनके अक्रॉस अलग अलग बिट्स को जनरेट करता है, ठीक है। क्या करता है, अलग अलग बिट्स को जनरेट करता है, जिसे हम बिट पैटर्न कहते हैं। आए थोड़ा सा लेक्चर्स को गो थ्रू करते हैं, लेक्चर स्लाइड को गो थ्रू करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सिग्नल्स आपको बताया कि क्या होते हैं, कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ऑन और ऑफ पे काम कर रहे होते हैं। अगर कोई सिग्नल ऑफ होता है तो उसको कंसीडर किया जाता है डिजिटल फॉर्म में 0 से रिलेटेड। अगर कोई सिग्नल ऑन है उसको कंसीडर किया जाता है 1 से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको मैं नंबर सिस्टम में भी बता चुका हूँ। रिकग्नाइज ओनली 2 डिस्क्रीट स्टेट्स, ऑन और ऑफ, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, वो किस तरह से कंप्यूटर के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि ये देखें कि ऑन है तो 1 है, ऑफ है इट मीन्स कि 0 है, ओके। उसके बाद देखें यूज़ अ बाइनरी सिस्टम टू रिकग्नाइज 2 स्टेट्स।
दो स्टेट्स को रिकग्नाइज करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? बाइनरी सिस्टम यूज़ होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो आपको बताया गया है वो इसी वजह से बताया गया कि आगे जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है वो आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। बहरहाल ये बहुत सिंपल चीज़ है कि 0-1 की बिट्स यूज़ की जाती हैं और कुछ भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। ये सिंपल देखें कि कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, दो यूज़ किए जा रहे हैं अल्फ़ा बिट्स और अल्फ़ा बाइट्स। अब बिट और बाइट दो डिफरेंट यूनिट हैं, ओके, दो डिफरेंट यूनिट हैं, बिट और बाइट, ओके। बिट क्या चीज़ है और बाइट क्या चीज़ है? ये मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट की कंप्लीट लिस्ट बनती है। ये टास्क आप पे मतलब कि छोड़ता हूँ कि ये जो मेमोरी यूनिट है ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक ख़त्म होते हैं और हर मेमोरी यूनिट की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। ये आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। लाइक आप MBs का वर्ड यूज़ करते हैं, आप GB का वर्ड यूज़ करते हैं, आप टेराबाइट का वर्ड यूज़ करते हैं, आप एक्साबाइट का वर्ड यूज़ करते हैं, आप किलोबाइट का वर्ड यूज़ करते हैं, आप बिट और बाइट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसके बैक एंड पे वो मेमोरी यूनिट क्या हो सकते हैं, ओके। इसके अलावा डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है, डाटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये चीज़ मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर कि डाटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं किसके अंदर? बिट्स के अंदर। अब बिट्स में कन्वर्ट किस तरह से होती है? उनके ऊपर कोडिंग की जाती है, ठीक है। कोई ना कोई स्टैंडर्ड कोड अप्लाई किया जाता है। वो स्टैंडर्ड कोड डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, ASCII के कोड हो सकते हैं, BCDID के कोड हो सकते हैं, वट एवर। ये टेक्निक्स हैं जो कि कंप्यूटर्स के अंदर अप्लाई किया जा रहा होता है। बिट पैटर्न आपको बता चुका हूँ कि बिट पैटर्न क्या, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ऑल डाटा टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड using universal format called bit pattern which is a sequence of or strings of bits, ठीक है। strings of bits means कि bunch of bits होंगी, ठीक है। वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड पैटर्न यूज़ कर रही होती है, कोई ना कोई फॉर्मेट यूज़ करती हैं। विदाउट फॉर्मेट कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करता, उसको कोई ना कोई पॉलिसीज़, कोई ना कोई फॉर्मेट के ऊपर वर्क करवाया जा रहा है। उसके अंदर जितना भी डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो कोई ना कोई फॉर्मेट पे काम कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? बिट पैटर्न कहते हैं। अब बिट बाइनरी digit is the smallest unit of data that can be stored in a computer. It is either 0 or 1, okay. बिट क्या चीज़ है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा मेमोरी का, जो कि 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। बिट से ऊपर फिर बाइट आता है, बाइट से ऊपर फिर किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रहती है और एंड तक जाती है। 16 बिट पैटर्न बने हुए कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे कि ये 16 बिट्स यूज़ की जा रही हैं, 1 0 0 1 0 एंड सो ऑन, मल्टीपल इसके अंदर बिट्स यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ बिट पैटर्न क्या चीज़ है कि आपको बैक एंड पे एक नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए कि ये कोई भी वही सेम है कि कोई ना कोई डाटा फॉर्मेट है। इस डाटा फॉर्मेट के ऊपर कोडिंग की गई है। टेक्स्ट के लिए एक अलग बिट पैटर्न जनरेट होगा, ऑडियो वीडियो के लिए कुछ अलग बिट पैटर्न जनरेट होगा, एंड सो ऑन। जितना भी डाटा फॉर्मेट यूज़ किया जा रहा है उन सब के अक्रॉस एक अलग बिट पैटर्न जनरेट होता है, उसके ऊपर कोडिंग की जाती है। वो बिट पैटर्न जो है वो चीज़ है वो मेमोरी को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वो किसको प्रोवाइड की जाती है? मेमोरी को प्रोवाइड की जाती है। मेमोरी क्या काम करता है कि इनको रीड करता है, रीड करने के बाद उसके अक्रॉस जो भी डाटा है वो आगे प्रोवाइड करता है। उस मेमोरी से जैसे निकलता है वो वापस डिकोड होता है। डिकोड होने के बाद क्या करता है? हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें शो करवा देता है। अब ये मेमोरी कौन सी है, ये बनता है क्वेश्चन। मेमोरी कौन सी टाइप की होती है? आपको बताया कि दो टाइप की हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? कैश मेमोरी भी आ जाती है, रोम भी आ जाता है और रैम भी आ जाती है। हर वो मेमोरी जो कि CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और फास्ट वे में एक्सेस कर सकते हैं, हर वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। लेकिन हम एज ए प्रैक्टिस ट्रेडिशनल किस चीज़ को मेन मेमोरी लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ रैम को लेते हैं, ओके। तो ये जो कंसीडर किया जा रहा है ये रैम मेमोरी कंसीडर को इसको किया जा रहा है। हमेशा जब भी करंटली टास्क जो परफॉर्म किया जा रहा होता है, आपको पहले भी बताया कि वो रैम के ऊपर किया जा रहा होता है। रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है।
अगर पावर ऑफ हो गई किसी भी वजह से, हमारे जो कंटेंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो इसके ऊपर जो डाटा वो सेव नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो वापस डिकोड होते, डिकोड होने के बाद एट द एंड हमें उसके अक्रॉस से कोई ना कोई डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। अब आपने जस्ट ए टाइप किया है तो आपके पलक झपकने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक ए नज़र आ जाता है, लेकिन इसके बैक एंड पे जो साइकिल बनता है वो आपको बताता हूँ कि आगे वो किस तरह से होता है। ठीक है, ये वही बिट पैटर्न है कि बी के अक्रॉस अलग बिट्स बनेगी, वाई के अक्रॉस अलग बिट्स बनेगी। हर जो अल्फ़ाबेट जो है उनके अक्रॉस बाकायदा तौर पे एग्जैक्टली जो कोड्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, वो डिज़ाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, अब वो डिज़ाइन किस लिए किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, किस तरह से किए गए हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब बस हमें पता होना चाहिए ये जो बिट्स और बाइट जो भी हम वर्ड लिखते हैं उनके हर वर्ड के अक्रॉस कोई ना कोई बिट पैटर्न है बैक एंड पे। ओके, अब ये सिंपल एक टेबल है सिंबल्स का। ठीक है, सिंबल्स मीन्स कि वही बिट्स का सिंपल एक टेबल है कि फॉर्म्स क्या हैं, 0 1 है, 0 0 0 1 1 0 1 1 है। नंबर ऑफ सिंबल्स कितने यूज़ किए जा रहे हैं, 0 1 का मतलब 2 सिंबल्स हैं। इधर 0 0 0 1 1 0 4 सिंबल यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, उसके आगे टेबल है। अब बिट पैटर्न लेंथ कितनी है इसकी, बिट पैटर्न लेंथ 0 एक सिग्नल, 1 एक सिग्नल। ठीक है, ये एक लेंथ है और ये है एक लेंथ, तो कितना बनता है, एक लेंथ बिट पैटर्न बन जाएगा। इसका मतलब 2 लेंथ बिट पैटर्न है, इसका मतलब 3 लेंथ बिट पैटर्न एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती रहेगी। तो ये चीज़ें शायद आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आ सकती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो पॉसिबल है कि आपको सब्जेक्टिव में 6 से 8 नंबर का एक सवाल आ जाए कंप्लीट, कि डाटा को किस तरह कंप्यूटर्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सारा कंप्लीट बताएंगे। अपर केस लेटर्स के लिए अलग बिट पैटर्न है, लोअर केस लेटर्स के लिए अलग बिट पैटर्न है, नंबर्स के लिए अलग बिट पैटर्न है, जो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किए जा रहे हैं उनके लिए अलग बिट पैटर्न एंड सो ऑन। डाटा रिप्रेजेंट जब किया जा रहा होता है, ठीक है, तो उसके बैकएंड पे आपको बताया कि कुछ कोडिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। वो स्टैंडर्ड्स कौन से हो सकते हैं, ASCII का कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और सेकंड है EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यूनिकोड। ठीक है, कोड स्कीम कैपेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑल वर्ल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर हुआ तो इनको ज़रा अलग अलग देख लेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ASCII कोड क्या चीज़ है, EBCDIC कोड क्या चीज़ है, यूनिकोड क्या चीज़ है। इसके अलावा कोई और कोडिंग टेक्निक्स हैं तो वो भी कोई थोड़ा बहुत उसकी ना हो देख लेंगे कि एटलीस्ट हम पेपर के अंदर उसको राइट कर सकें। आपको मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले कि जब आप A टाइप करते हो, ठीक है, अब पलक झपकने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर, आपके मॉनिटर के ऊपर, आपकी LCD के ऊपर वो A शो होने लग जाता है, लेकिन उसके बैक एंड पे कंप्लीट एक प्रोसेस है, एक कंप्लीट साइकिल है। वो किस तरह से रन होता है, या आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जो कि प्योरली एलैबोरेट कर रही है किस तरह से वो जो साइकिल है वो रन होता है। बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है ये, तो होपफुली कि ये आपको समझ आ जाएगा। एक दफ़ा देख लेते हैं कि स्टेप 1 में क्या किया उसने, कीबोर्ड के ज़रिए क्या किया, डी प्रेस किया। ओके, कीबोर्ड के ज़रिए क्या किया, कैपिटल डी प्रेस किया, शिफ्ट प्लस डी की उसने प्रेस किया। उस प्रेस करने के बाद क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फॉर द कैपिटल लेटर डी इज सेंट टू द सिस्टम यूनिट। वो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल क्या चीज़ है, वो कौन सा जो दरमियान में जो सिग्नल है वो कैरी कर रहे होते हैं। आपको बताया था डाटा बसेस जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, कोई ना कोई बैग हमारे जो कंप्यूटर्स के अंदर है या लैपटॉप्स के अंदर स्ट्रक्चर इस तरह से लेके होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पास आउट करवाती हैं। ठीक है, वो कहाँ जाता है कि स्टेप 3 के अंदर क्या है कि द सिग्नल फॉर द कैपिटल लेटर डी इज़ कन्वर्टेड टू इट्स ASCII बाइनरी कोड। ठीक है, आपको बताया कि यूनिवर्सल कोड यूज़ किए जाते हैं, ASCII बाइनरी कोड है, वो उसने कन्वर्ट कर दिया डी को किसी कोड के अंदर, और को एंड इट स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। अब वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है।
पहले उसको क्या किया, कन्वर्ट किया डी को सिग्नल्स के अंदर। वो सिग्नल कौन से थे, बिट्स की फॉर्म में थे, ठीक है। बिट्स को प्रोवाइड किया गया मेमोरी को, मेमोरी अब उसके ऊपर प्रोसेस कर रही है, ठीक है। मेमोरी प्रोसेस कर रही है, प्रोसेस करने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर हमें क्या शो करवा देगा, डी शो करवा देगा। लेकिन उससे पहले क्या करता है, डिकोडिंग करता है। डिकोड करने के बाद मॉनिटर पे क्या होगा, जस्ट एक डी हमें प्रिंट हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये बैक एंड पे पूरा एक फिनोमेना है। ये तो सिर्फ एक डी की कहानी है, बाकी कहानी किस तरह से है, आप डबल क्लिक करते हैं, मल्टीपल आप प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल आप मल्टीटास्किंग आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ के अंदर, ठीक है, या फिर आप कोई भी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो भी मतलब कि उसके बैक एंड पे भी ऐसे ही कंप्लीट काम हो रहा होता है कि किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है हर टास्क के अक्रॉस, इवन सिंगल क्लिक के अक्रॉस कोई ना कोई बैक एंड पे बिट पैटर्न जनरेट होगा, ठीक है। अब इनको मैनेज करना वो काम किसका, प्रोसेसर का, सीपीयू का। तो वो भी हम देखेंगे कि सीपीयू किस तरह इसको मैनेज कर रहा होता है। रैम, ठीक है, रैम से फिर दरमियान में अगर कैश मेमोरी आ गई है, कैश मेमोरी से फिर प्रोसेसर आ गई है। प्रोसेसर बेसिकली कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी है वो प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फास्टली एक्सेसिबल होती है। तो ये किस तरह आपस में इंटरेक्ट होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसके अंदर जो पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक है वो किस तरह से है। बहरहाल वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है, सीपीयू स्केजुलिंग क्या चीज़ होती है, कि जॉब्स हैं, ये टास्क हैं, उनको स्केजुअल किस तरह से किया जा रहा है। तो वो भी आपको सारा बता दूंगा किस तरह से वो किया जाता है। अब मेमोरी क्या चीज़ है कि आपको पता है कि स्टोर्ड यूनिट है, ओके, जो कि हम लैपटॉप्स के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर या कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपका मोबाइल हो गया, वट एवर जो मर्जी हो गया, उसके अंदर आप स्टोर करते हैं। ये कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट, ठीक है। तो ये आपको मैंने टास्क दिया है कि ये आपने देखना है कि मेमोरी यूनिट्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है। आजकल का जो हमारा दौर है वो बिग डाटा का दौर है। हम छोटे यूनिट्स से निकलकर बड़े यूनिट्स में आ गए हैं, MBs, GB से निकलकर हम TBs और एक्साबाइट के अंदर और पेटाबाइट के अंदर आ गए। तो हम TB से नीचे तो टेराबाइट से नीचे तो बात ही नहीं करते। टेराबाइट का मतलब क्या कि 1 GB का 1000 GB मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं, ठीक है। हम तो अभी वहीं खड़े हैं कि 200 GB 400 GB हमारे लिए तो बहुत है, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बिग डाटा के ऊपर मूव कर चुकी है, ठीक है। आपने देखना कि बिग डाटा क्या चीज़ है और इसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो कहाँ से हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेमोरी का और बिगेस्ट यूनिट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं हमारे मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये था आज का बहुत सिंपल सा एक टॉपिक कि डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपके कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो कोडिंग टेक्निक्स हैं वो भी थोड़ा बहुत उसको गो थ्रू कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफ़िज़।